ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से लगातार हमारे ज़मीन के आसपास घूम रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसके साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 kg, जो लगभग 300 गाड़ियों के वजन के बराबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन ज़मीन से स्पेस में आखिर गया कैसे। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेनेशन मैनिया के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। ये स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्च आया, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपये बनता है। ISS का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बिना ग्रेविटी में कैसे रहते हैं? इनको खाना, पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है? और ISS को ज़मीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया? ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ISS ऐसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है। लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया की चारों ओर लगभग 27,500 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ISS 24 घंटे में पूरे 16 बार दुनिया का गोल चक्कर लगा सकता है। लेकिन पिछले 26 सालों से एक बार भी ये अपनी ऑर्बिट से नहीं भटका है। ISS और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लैबोरेटरीज मौजूद है, जिसको स्पेस लैबोरेटरीज कहा जाता है। इन लैबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट ज़मीन से लाई हुई तमाम चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करती है और देखती है कि इसका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ ज़मीन पर आने वाली कुदरती आफतों को ISS की मदद से ही प्रेडिक्ट करके काफ़ी नुकसानों से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लैनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इसके बारे में जानने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट ISS की मदद से ही की जा रही है। ISS में टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनका रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद है, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। अगर कोई चीज़ गैर मौजूद है तो वह है ज़मीन की कशिश यानी ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल्स में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और आसपास के चीज़ों को पकड़ पकड़ के ये सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके आसपास खाने की बेशुमार चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने ज़मीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये पके पकाए हुए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोज़ाना ज़मीन पर करते हैं वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल दूसरे अंदाज से किया जाते हैं, जैसे कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेज़ी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए आवश्यक होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट नहाते तो जरूर है, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ड्राई टावल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। रिसर्च और एनालिसिस के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा
तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं हो तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसीलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था जिसमें ऑक्सीजन प्रेशर और गर्मी सर्दी से बचाव का मेकानिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए आईएसएस में ही छोटे छोटे कैबिन्स मौजूद होते हैं जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीने तक चल जाता है, यानी 7 महीने के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर इनको आईएसएस में डिलीवर की जाती है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 केजी खाने को आईएसएस में पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 यानी 8,28,000 रुपये आती है। ये खाने कोई सेफ तैयार नहीं करते, बल्कि ये काम को नासा के फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है कि इसका वजन भी कम हो और इसको 7 महीने तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की ज़रूरत भी ना पड़े, और इन खाने में ज़रूरत के सारे न्यूट्रिशंस भी मौजूद हो। इसके लिए ये फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रिज डाइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इसमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रहता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए ना सिर्फ पैक किया जाता है बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाली जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर रवाना किया जाता है। तकरीबन 48 घंटे सफर के बाद सिग्नस ये खाना लेकर आईएसएस पहुंच जाता है। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आईएसएस में हाईटेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो आईएसएस में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने का काबिल बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी आईएसएस में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस सर्व किया जाता है। यहाँ तक कि इनको जो पसीना भी निकलता है वो वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही साफ करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। इस तरह आईएसएस में पानी का इस्तेमाल 99% सेव किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने में 1000 केजी का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 केजी ऑक्सीजन इनको जमीन से तो भेजा नहीं जाता, बल्कि आईएसएस में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजरकर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 केजी है, जो पिछले 24 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जैसा बड़ा ये स्टेशन बहुत सारे मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया। हैरत की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जुड़े। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 साल की मेहनत के बाद यानी 2011 में आईएसएस अपनी फाइनल शेप में आ गया।